How are you? Fine. Okay, dear students. Myself Rajiv Pandey from the Shivrat Singh Children Academy. Dear students, I am present here your subject economics for your subject economics. My dear students, first I will give you congratulate for the 10th examination. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से. नॉर्मली टिल टू 10th you not recognize the subject of economics, only part of the social science, that the part of social science, and it's related to the study of human behavior about to wealth. So my dear students, in century of 15, economics is not a subject, it's only the part of trade life. And you know that in ancient times all the Europeans and travelers go to the outside of your country, their country, for the money purchase. So dear students, जो ओल्ड टाइम के लोग थे वो बहुत ही ग्रीडी टाइप के थे और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, और उसी पैसे के चक्कर में इस नया कॉन्सेप्ट एक बन करके आया, ठीक है, जिसे कहा गया इकोनॉमिक्स. इन इंडिया, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो एथराइड बुक्स आई थी वो थी अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, दैट इज द फेमस बुक बाय द कौटिल्य. यस, कौटिल्य, दैट्स नेम विष्णुदत्त और चाणक्य. ये पहली बुक थी जो अर्थशास्त्र के नाम से वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए आई, जिसको राइट किया था कौटिल्य, या हम उन्हें चाणक्य भी कहते हैं, या हम सुनते हैं विष्णुदत्त के भी नाम से आता है. ये यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है. आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 1 टाइप का क्वेश्चंस आते हैं कि ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र बुक. तो देन अगर वहाँ पे कौटिल्य और चाणक्य नहीं दिया हुआ है, देन यू कैन टिक द विष्णुदत्त, ठीक है. Now to talk about the Arthashastra books, then it's not complete a Arthashastra book. It's not a economics book. That is the based on political issues. Means in Arthashastra book इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था. इसमें सारे टॉपिक जो दिए गए थे वो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड थे, इसलिए इसे वेरीफाइड नहीं किया गया कि ये इकोनॉमिक्स के बारे में था. बुक्स का नाम जरूर अर्थशास्त्र था, बट इसका इकोनॉमिक्स से कहीं भी जरा सा लेना देना नहीं था. आफ्टर मैनी टाइम मैनी thinkers come and write some books for the trade.
फॉर अर्निंग द मनी, फॉर अर्निंग द मनी। बहुत सारे बुक्स लिखे गए, बहुत सारे आइडियाज़ आए, किसके लिए? मनी को कमाने के लिए। इकोनॉमिक्स को क्या माना जाता था पहले ये माना जाता था कि ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इट इज ओनली अर्निंग वे, ये केवल एक कमाने का साधन है, ओनली द अर्निंग वे। एंड आफ्टर द टाइम ऑफ सम टाइम ऑफ a famous philosopher, वो फिलासफर ही थे, बाद में वो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में फेमस हो गए, ठीक है। दैट्स नेम एडम स्मिथ, दैट्स नेम एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ। इन 1776 a book राइट इन यूरोप that's name is Wealth of Nation, Wealth of Nation, ये इनकी बुक का नाम था। और इन्होंने इनके पहले बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, उन्होंने बहुत सारी थ्योरियाँ दी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में, ट्रेड करने के बारे में, अर्निंग करने के बारे में, लेकिन वो एक सिस्टम के रूप में नहीं था, ठीक है, सही तरीके से उसका कंप्लायन नहीं किया गया था। मीन्स बुक्स तो था पर उसका कंप्लायन नहीं हुआ था उस चीज़ को कि कैसे, किस वे में कैसे हम ले। उन्होंने उस सारी चीज़ों को आपस में कलेक्ट किया, कलेक्शन किया और एक बुक्स के रूप में उसे फ्लो किया। इन 1776 दैट ईयर द वेरी फेमस ईयर, you know that year is very famous year. Why? In 1776 the America was got the freedom, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे फ्रीडम पाया हुआ था, किससे? यूके से। एंड दैट कंडीशंस इन द वर्ल्ड गोइंग टू द रिसेशंस, बहुत बड़ी मंदी आई हुई थी वहाँ पे इस साल, और आर्थिक मंदी की वजह से जो रिसेशंस चल रहा था, उस रिसेशंस की वजह से लोग परेशान थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि रिसेशंस चल रहे थे, रिसेशन में था, और उस समय युद्ध चल रहे थे, वार्स चालू थे, कार्टूनी थे अमेरिका से, और अमेरिका और यूरोप के बीच में वार्स हो रहे थे फॉर द फ्रीडम। देन स्टूडेंट्स एडम स्मिथ आते हैं और वहाँ पे अपनी एक थ्योरी को देते हैं, ठीक है, कि जो नेशन होता है, उनकी बुक्स का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, इस शॉर्ट फॉर्म है, द सिग्निफिकेंस करके इसकी बुक्स का नाम है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बुक्स का नाम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिलहाल मैं बाद में आपको बता दूंगा। सो लिसन, उनकी बुक जो आई वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से फेमस हुई, और जब ये बुक्स वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से मार्केट में आई, लॉन्च हुआ, एडम स्मिथ ने जब इसे लॉन्च किया तो ये बुक्स हाथों हाथ बिक गई, हैंड बाय हैंड, मार्केट में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। मतलब लोगों ने उसे, उन्हें लगा कि वास्तव में ये जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स है, ये कुछ नया आइडियाज़ लेके आएगा, ट्रेड करने के लिए लेके आएगा, हमें पैसा देने के लिए आएगा। मतलब पैसा देने का मतलब ये हुआ कि अर्न टू हम, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। रिसेशन में क्या होता है कि रिसेशन जब आता है कि लोगों के पास क्या है, डिमांड्स नहीं रह जाते। डिमांड्स क्यों नहीं रह जाते? बिकॉज दे हैव नो गॉट मनी, उनके पास मनी पाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, उनके पास मनी ही नहीं है, तो वे कैसे क्या करेंगे किसी चीज़ को। तो उसी पे ये थ्योरी आई वेल्थ ऑफ नेशन। इतनी मंदी होने के बाद भी, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जितने प्रिंट्स इसके निकले वो सारे के सारे प्रिंट्स इन 1776 में ही सारे के सारे फिनिश हो गए, बिक गए, सेल हो गए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर उस समय छपते कैसे थे? उसी समय स्टार्टिंग में आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन शुरू हुआ सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यूरोप में कहाँ पे? लंदन में, ठीक है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ पे? इंग्लैंड में कहाँ पे? लंदन सिटीज़ में सबसे पहले मॉडर्न कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मॉडर्न कैपिटलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? लंदन से। यूरोप, इंग्लैंड और लंदन।
तो ये भैया यहीं के रहने वाले थे, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। तो इन्होंने बताया, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया और लोगों ने उनकी बातों को समझा। जो इन्होंने थ्योरी दी वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स आप अपने लाइफ में जो हम वर्ड्स अर्निंग करते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशंस क्या है, किससे है, इकोनॉमिक्स से है। वहीं से नया कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स, यानी वहीं से सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, अब इसमें ज़्यादा जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा डीपली चलते चले जाएंगे। फिलहाल बस इतना ही जानिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, वहीं पे इन्हें फादर ऑफ क्या बोला गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें कहा गया, इन्हें टेल टू एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द मॉडर्न पॉल सैमुएल्सन टेल मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है पॉल सैमुएल्सन को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, so we are talk here what is the economics. Economics is makes the Greek word okoio okos and निमेन, ठीक है, occurs and nimen, the two word of makes by economics. It is the old ancient word from the Greek language. So occurs means household, occurs means household, and nimen means the management. Okay dear students, household management, that's called the economics, means in the old language we can say, मतलब जो पुराने समय में जो इकोनॉमिक्स था, अभी एक्चुअल में ये इकोनॉमिक्स नहीं है, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, आगे चलते हैं टॉपिक्स में बताते हैं हम। जो पुराने समय का इकोनॉमिक्स था वह एक्चुअल में द बेस्ड द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, कि हम कैसे मैनेज करते हैं जो टाइमिंग रहती है, ठीक है, अपने घर की व्यवस्थाओं को, अपने आसपास की व्यवस्थाओं को, ठीक है, जो सिस्टम्स हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। तो दैट्स ओकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड निमोन्स मीन्स मैनेजमेंट, दैट इज द टेकन फ्रॉम द एशियंट लैंग्वेज ओकोस निमोन and that's make after the economics. Okay, okay, in the modern time what is the economics? हमने आपको एशियंट समय में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, बट इन द मॉडर्न टाइम what is the economics? Economics in the 10th class you know that that's a part of social science, ठीक है, the part of social science, and you know that the social science is the related to the human behavior. Okay, and the human behavior entire to talk about the resources, and the resources how types, scarcity, the resources talking about the scarcity, and the scarcity on the solution of that
distribution of things and its solutions. Okay, dear students, so dear students, in the modern time economics, what we say, economics are part of social science that's related to human behavior and talking about the resource scarcity and the distribution of things. अब हम अगर यहाँ पे बताएं आपको चीज़ों को तो समझिएगा ध्यान से 1.1, ठीक है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा एग्जाम में सीधे सीधे कि व्हाट द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको डिफिनेशन देना है। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे चीज़ों को, इकोनॉमिक्स अ पार्ट ऑफ social science. Economics is the part of social science who studies about the human behavior to related scarcity resources, who distributed of things in the different way. Scarcity means क्या होता है? Scarcity means supply of things less than demands. Supply of things less than demands. Scarcity में क्या होता है कि जब चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है, scarcity में अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। मान लो मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया, कितना दिया? 100 रुपीज़, ठीक है। स्कैर्सिटी मीन्स मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया और कहा भैया इस 100 रुपीज़ को लेके जाओ मार्केट में, आप पेस्ट्री खा लेना, सैंडविच खा लेना, मोमोज़ खा लेना, चाइनीज़ खा लेना, XYZ कुछ भी जो भी आपका फेवरेट है, ठीक है, एनीथिंग्स यू कैन ईट। अब मार्केट में आप गए, कहाँ पे गए? यू गो थ्रू मार्केट, 100 रुपीज़ जेब में लेके खड़े हो गए। अब चाहते तो आप क्या हैं कि मोमोज़ भी खा लूँ, ठीक है, चाइनीज़ भी खा लूँ, चाइनीज़ जो भी मतलब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। पर 100 रुपीज़ में कितना क्या क्या मिलेगा आपको? आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि चाहूँ तो मैं सब चीज़ को खा लूँ, पर यू हैव ओनली 100 रुपीज़, देन यू कैन नॉट purchase all things, you can only purchase one things. So it's your depend, it is the depreciations of money। यहाँ पे आपको क्या हो रही है? पैसे की कमी हो रही है, ठीक है। आप चाहते तो क्या हो, आप बर्गर भी लेना चाहते हो, पिज्ज़ा भी खाना चाहते हो, केक भी लेना चाहते हो, मोमोज वगैरह एक्सेट्रा जो भी चाहते हो, पर इस 100 रुपीज़ को आप सब पे पेमेंट नहीं कर सकते। ओनली यू कैन ईट वन थिंग और दैट्स इट्स योर चॉइस, यू कैन नॉट ईट ऑल थिंग परचेज। सभी चीज़ों को नहीं ले सकते, ये होती है स्कैर्सिटी, ठीक है। अब जो स्कैर्सिटी है, इसी स्कैर्सिटी को हमें समझना, इसी का सॉल्यूशन क्या देता है? इकोनॉमिक्स देता है। इट्स सॉल्यूशन गिव टू इकोनॉमिक्स फॉर अस। हाउ? Economics is the social science, a part of social science that related to human behavior, that solve our solutions, how to produce, consume, how to consume, consumer how to consume, how much consume, investor thinks
हाउ टू गॉट द प्रॉफिट, और सोसाइटी थिंक्स हाउ टू सोशल वेलफेयर। भाई इकोनॉमिक्स यही तो है, सोशल साइंस का एक पार्ट है, और ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे स्केयरसिटीज है, उस स्केयरसिटी में एक जो कंज्यूमर होता है वो चीज़ों को कितना कंज्यूम करे, ठीक है, जो जिससे उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिल सके। एक प्रोड्यूसर होता है वो कितनी चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करे कि उसे प्रॉफिट मिले हमेशा, और एक इन्वेस्टर वो हमेशा अपने पैसे को किस तरीके से चीज़ों में इन्वेस्ट करे कि उसे मनी ज़्यादा मिले। इन सारे चीज़ों को रिलेटेड करेंगे तो ये चीज़ हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक, समझ में आ गई बात, इसको समझिएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। सो नाउ टू टॉक टू, अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम्स क्या नहीं है। मैंने अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स कितने नहीं है। अब प्रॉब्लम्स राइट कीजिए अपनी कॉपी में, कितने प्रॉब्लम्स आपके देश में हैं, आपके पास हैं, कितने हैं इस समय, टेल यू, बताइए जल्दी जल्दी। अगर मुझे राइट करने के लिए प्रॉब्लम्स कह दिया जाए तो मैं बहुत सारा लिख दूँ प्रॉब्लम्स, शायद 2-3 पेजेस लिख दूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, काउंट कीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर्टी। थर्ड, जेंडर, छोड़िए इसको, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप काउंट तो कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप काउंट करते करते थक जाओगे। करप्शन, भाई करप्शन भी तो एक प्रॉब्लम ही है अपने आप में, लोग करप्ट हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। इन्फ्लेशन, ETC, छोड़िए जाने दीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आप काउंट करेंगे तो डेली की लाइफ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, वाटर का भाई सबके पास पानी उपलब्ध है क्या? अवेलेबल नहीं है। आप अपने स्कूल का ही देख लीजिए, ठीक है, या कहीं भी देख लीजिए। A record to Indian water resources according all the India only got the fresh water 65%. 65% people only got the fresh water in the all India. मतलब means 35% लोगों को पानी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये समस्या नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ रहा है? लाइट की प्रॉब्लम एक बार में आती है, 10 बार चली जाती है कट के, ठीक है। करप्शन के लिए जानते ही हैं करप्शन कितना बड़ा प्रॉब्लम है कहीं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, नाम जरूरी है, आप जान सकते हैं करप्शन कैसा प्रॉब्लम्स है। हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा हो, बट नो प्रॉब्लम, आई ट्राई टू माई बेस्ट। एंड इन्फ्लुएंसेस जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है महंगाई, ठीक है कि नहीं है? आज आप मार्केट में गए, 20 रुपये केजी पोटैटो मिल रहा है, कल ही मार्केट में 35 हो गया, नेक्स्ट डे कुछ और बढ़ गया, पेट्रोल डेली रेट बढ़ रहा है, प्राइस हो रहा है, तो ये सब क्या है? इन्फ्लेशन तो ये है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स प्रॉब्लम आर नॉर्मल पीपल, फॉर द ओनली नॉर्मल पीपल, बट द इकोनॉमिक थिंग्स, अगर हम एक इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, ठीक है, अगर इकोनॉमिक आई से देखें, क्योंकि आप स्टूडेंट किसके हैं, किस सब्जेक्ट के? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हैं,
तो यू हैव ओनली 3 प्रॉब्लम्स, such the only 3 problems in the all entire world. In the all entire world only 3 problem. Only 3 problem. भाई ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, केवल प्रॉब्लम्स क्या है, 3 प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड में। अब आप कहोगे कि सर पागल तो नहीं हो गए, हाँ, कि भाई इनको सर एम्प्लॉयमेंट, ये पॉवर्टी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, करप्शंस, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है। हाँ, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग थिंक्स करना होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचने लगे तो फिर हमें और उनमें डिफरेंसेस क्या रह जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली 3 प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम इन द एंटायर वर्ल्ड। फर्स्ट क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, मतलब कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती। प्रॉब्लम तो यहां से स्टार्ट होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, इनको खत्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो यहां से है कि हमारी जो डिमांड्स है वो कभी खत्म नहीं होती। क्यों खत्म नहीं होती, कि आज हमने नोकिया का छोटा सा फ़ोन लिया, सेल फोन लिया, ठीक है, पहले आता था ना छोटा सा वो कीपैड वाला, ठीक है, मैंने यूज़ किया है, हो सकता है आपने भी देखा हो, नोकिया 1100, ठीक है, नाम था उसका ना। कुछ टाइम के बाद आपने उससे बड़ा सेल फ़ोन लिया कि ये सेल फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा, वो वाला फ़ोन बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छा हुआ है। जैसे ही वो फ़ोन आया, किसी कंपनी ने दूसरा लॉन्च कर दिया, ठीक है, अरे वो वाला फ़ोन तो बहुत अच्छा है, आप उसके पास पहुंच गए, ठीक है। फिर आपका मन किया कि अब लैपटॉप ले लूँ, या एप्पल का फ़ोन ले लूँ, सोनी का फ़ोन ले लूँ, या ब्लैकबेरी का ले लूँ। हुआ कि नहीं, डिमांड्स बढ़ते जा रहे नहीं बढ़ते जा रहे हैं। पहले छोटे थे, माँ बाप आपको क्या करते थे, टॉफ़ी देते थे, बेटा मान जाओ, ठीक है। आपके माँ बाप आप कभी जिद करते थे तो आपके माँ बाप आपको चॉकलेट्स पकड़ा देते थे कि लो बेटा खा लो, आप खुश हो जाते थे उसी में, ठीक है। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, अगर आप बीपिंग कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट के पास जाओगे तो वो पेरेंट्स चॉकलेट देंगे, लो बेटा चॉकलेट खा लो, नहीं, आपकी डिमांड्स चेंज हो जाएगी। आप कहोगे मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, आई वांट टू मनी, आई वांट टू दैट थिंग्स, आई वांट टू डिफरेंट एक्सेट्रा। यस, तो डिफरेंट थिंग में मानोगे। अब आप चॉकलेट खा के सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है, चॉकलेट खा के सेटिस्फाई नहीं होगे, आप मम्मी पापा से अपने पैसे लोगे या कुछ और डिफरेंट जो आपकी डिमांड्स होगी उनके बारे में बताओगे कि ठीक है। तो ह्यूमन का जो वांट्स है अनलिमिटेड है, समझ में आ गई बात। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन वांट्स रिसोर्सेस। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेस कैसे होते हैं, 2 टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल एंड द सेकेंड ह्यूमन क्रिएटेड। ओके, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। फर्स्ट क्या है, नेचुरल, एंड सेकेंड ह्यूमन क्रिएटेड। सो मीन्स दैट माय स्टूडेंट्स, अब आपके जो वांट्स हैं वो रिलेटेड किससे है, रिसोर्सेस से। भाई आपकी वांट्स क्या है, आप एक 4 व्हीलर लेना चाहते हो, यू वांट टू टेक अ 4 व्हीलर, कुछ भी। अब आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए, तो उस 4 व्हीलर को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ, फैक्ट्री लगेगी। लिसन यार, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगी तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए,
फैक्ट्री के लिए चाहिए क्या? रिसोर्स। रिसोर्स में क्या क्या चाहिए? लैंड्स। अब लैंड्स है आपके पास तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? हाँ, महिंद्रा टोयोटा का प्रोडक्शन हो जाएगा? टोयोटा का प्रोडक्शन नहीं होगा। लैंड्स के लिए आपको वहाँ पे फैक्ट्री स्टैंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एल्युमिनियम चाहिए, आयरन चाहिए एंड डिफरेंट थिंग्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये सब चीज़ें आसान है, ऐसे मिल जाएंगी? ऐसे मिल जाएंगी? नहीं। इनके लिए अभी क्या करना? रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। देन दैट बी स्टैंड। और इसके बाद भी मान लो सब कुछ हो गया, जंगल कट गए, ठीक है, लैंड मिल गई आपको, तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, फैक्ट्री भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब आपके पास आ गई टोयोटा, बढ़िया वाली गाड़ी मस्त आ गई आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू? अब आप क्या करेंगे? अभी भी आपको चाहिए पेट्रोल, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है। गाड़ी आपके पास खड़ी है, पैसे नहीं है जेब में, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो जो आपकी ये 4 व्हीलर है, आपकी 4 व्हीलर है, ऐसे बहुत बढ़िया बना रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है, ये यहीं पे स्टैंड रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रो नहीं करेगी, जाएगी नहीं आगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। रिसर्च सबसे ज़्यादा है। तीसरा थिंग्स क्या है? रिसोर्सेज कैसे हैं? देखिए, वांट्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड है। लिमिटेड है कैसे है? लिमिटेड है। हमारे वांट्स अनलिमिटेड हो रहे हैं पर जो रिसोर्स है वो कैसे हैं? लिमिटेड। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है डियर स्टूडेंट्स? थर्ड प्रॉब्लम क्या है? द रिसोर्सेस अल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस। अभी यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए, थर्ड प्रॉब्लम ये एक्चुअल में नहीं है क्या? मान लीजिए यू हैव लैंड्स, आपके पास क्या है? कुछ ज़मीन हैं, ठीक है। अब इस ज़मीन का क्या क्या यूज हो सकता है? डिफरेंट यूज होगा कि नहीं होगा? थिंक्स, जोर डालिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए, ठीक है, अपने माइंड पे प्रेस कीजिए, क्या क्या यूज हो सकता है इस लैंड का। ये आपके घर पे लैंड है, इस लैंड का यूज क्या क्या होगा? हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बन सकता है, ठीक है, पब बन सकता है, होटल्स बन सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मैंने तो 5-6 बना दिया, और भी हो सकता है, ठीक है। 5-6 तो मैंने ऐसे ही राइट कर दिया, अभी और सोचोगे तो और 10-12 निकल के आ जाएंगे, 10, ठीक है। तो लैंड का डिफरेंट यूज है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस डिफरेंट यूज के लिए आपके पास प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? कि इस डिफरेंट यूज के लिए हम कौन सा यूज करें जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के लिए जो डिफरेंट यूजेस हैं, उनके लिए यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो भैया अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है अगर आपके वांट्स अनलिमिटेड ना हो, ठीक है। जैसे अभी आपके भाई पहले हम नहीं जीते थे, सीधी सी बात है, हम तब भी जिंदा रहते थे जब कुछ भी नहीं था इस संसार में। हम जंगल में रहते थे, खाते थे सब चीज़ों को, आराम से इजीली रहते थे। फिर हमारे डिमांड्स बड़े, वांट्स पैदा हुए। हम तब भी जिंदा रहते थे जब 1947 में इंडिया का डिवाइडेशन हुआ। हम तब भी जिंदा रहते थे जब इन 1994 में भारत ने सबसे बड़े रिसेशंस को देखा। तब क्या हम नहीं थे? और आज भी हम जिंदा हैं। और आज लॉकडाउन लग गया है, क्या हम अपने घरों पे जिंदा हैं? प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है? हमें खाने पीने सब कुछ मिला है, लेकिन नहीं, वी आर सैड्स बिकॉज आवर डिमांड इज डिफरेंट। आवर डिमांड्स आर डिफरेंट। हम बाहर निकलना चाहते हैं, पुलिस की लाठियाँ खाना चाहते हैं, उसके लिए क्या हम परेशान हैं,
ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हो रही है? हमारे अनलिमिटेड डिमांड्स की वजह से, ठीक है। आज कोरोना आ गया है, कोविड-19 का इफेक्ट है, ऑल द वर्ल्ड प्रॉब्लम में है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से हुई? हमारे इस अनलिमिटेड वांट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें मुर्गियाँ पसंद हैं, ठीक है, हम जिसको चाह रहे हैं उसको काट के खा रहे हैं, स्नैक खा रहे हैं, मछलियाँ खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं। मतलब भाई चाइना वालों ने क्या किया, जो मन में आया वही खाएं, ठीक है। चमगादड़ वगैरह सबका सूप पी रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं। इसी अनलिमिटेड वांट्स की वजह से उनकी जो वांट्स था, ये क्या यहाँ पे आया हमारे पास, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ इसी अनलिमिटेड वांट्स की वजह से तो हुआ प्रॉब्लम। इतना बड़ा ट्रेजेडी हो रही है, इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड जो है परेशान है, तो किसकी वजह से? इसी डिजास्टर आया किसके? अनलिमिटेड वांट्स की वजह से। अगर ऐसा नहीं करते सही से, आप जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी चीज़ को खाते, नहीं तो ऐसा क्यों होता? इन सब चीज़ें, अब रिसोर्स भी तो अनलिमिटेड है, रिसोर्स भी अनलिमिटेड है कि भाई अब आप कितना, आप हमेशा पेट्रोल चाहते हो, पेट्रोल का एक सीमित लिमिटेशन है, एक वक्त के बाद वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उनका भी हमें सही तरीके से यूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड। स्केर्सिटी यहीं से तो, भाई मैंने स्केर्सिटी के बारे में बताया तो यहीं से तो आ रहा है स्केर्सिटी, कि वांट्स लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, दैट्स द कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, दैट्स कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। एंड हियर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आफ्टर दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके डियर स्टूडेंट, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूड। और ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास थी और मैंने बहुत सारी चीज़ों को चैप्टर फर्स्ट के बारे में समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब लूँगा तो बहुत सारी चीज़ों को समझाऊँगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लगा हो आज का टॉपिक तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अरे सर जी।